हिंदी व्याकरण में अलंकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत कर दिए। ठीक है। अलंकार होता क्या है? तो अलंकार का मतलब होता है जेवर, गहना। ठीक है, सजावट। बोलिए ये क्या, आप क्या बोल रहे हैं? हम सच्चे बोल रहे हैं, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। ठीक है, गलत नहीं बोल रहे। अलंकार का मतलब होता है सजावट, गहना। जैसे हम लोग सुंदर कपड़ा पहनते हैं, अपने आप को सजाते हैं, बाल संवारते हैं। हम लोग महिलाएं गहने पहनती हैं, तो पुरुषों में भी गहने पहनने का वो आ चुका है, रिवाज आ चुका है ना। एक्सेसरीज के नाम से सब लोग बोलते हैं एक्सेसरीज है, एक्सेसरीज है। हट, जेवर पहन ले, एक्सेसरीज कुछ ही रहेगा। और बॉल फुटबॉल झूठे मूठे नमा बदल दे, वैसे कुछ ही हो गया। तो गहना पहन रहे हो तुम लोग, राजा महाराजा लोग भी पहले पहनता था, है ना। तो अब गहना भी अलग अलग हिसाब से होता है। पुरुषों का गहना वीरता होता है, महिलाओं का गहना शर्म होता है। साहित्य में ऐसा कहा जाता है, हाँ कि नहीं? तो भाई साहब वही बात चल रहा है कि भाषा को भी सुंदर बनाना था। कैसे सुंदर बनाइएगा? तो उसको गहना पहनाइए। अब भाषा को जो गहना पहनाइएगा भाई साहब, वही चीज क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपको अलंकार। लेकिन कलम हम किधर रख दिए तो हमको पता नहीं चल रहा है। डिजिटल पेन हम रखे कहाँ? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों। अभी उपकरण क्या है? डिवाइस। ठीक है, कैसा डिवाइस? क्योंकि साहित्य में उपयोग हो रहा है इसलिए लिटरेरी डिवाइस, है ना। तरीका, डिवाइस उपकरण मतलब तरीका को अलंकार कहते हैं। ठीक है। आचार्य दंडी ग्रामेरियन थे संस्कृत के। उन्होंने कहा अलंकार एक काव्य का शोभा कारक धर्म है। यानी काव्य को, कविताओं को, अपने रचनाओं को आप सुंदर बनाना चाहते हैं, शोभायमान बनाना चाहते हैं, आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो राइटर्स को चाहिए कि वो अलंकार का उपयोग करें। आचार्य वामन भी संस्कृत आचार्य थे, व्याकरण आचार्य थे। उन्होंने कहा अलंकार ही सौंदर्य है। मतलब भाषा की सुंदरता आपको दिखानी है तो आप अलंकार से ही दिखा सकते हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहे तो किसी भी कथन को रोचक बनाना है, सुंदर बनाना है, प्रभावपूर्ण बनाना है, तो उसके लिए अलंकार का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है। गुण अलंकार में अंतर बताया गया कि गुण सीधे रस का उत्कर्ष करते हैं और अलंकार सीधे रस का उत्सर्ग नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी भी बात को घुमा करके खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। चलिए, ये था कहानी भाई साहब। अलंकार की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए, जो कि कभी पूछा नहीं जाएगा किसी एग्जाम में, कौन सा अलंकार उपयोग किया गया है, ये पहचानने की बात की जाएगी। तो लेकिन फिर भी परिभाषा तो सिस्टमेटिक पढ़ाई में आपको जानना पड़ेगा। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। शब्द स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कर दिया। अलम का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण और कार का मतलब होता है धारण करना। तो आभूषण धारण करना, जिस प्रकार स्त्रियां अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती हैं, उसी प्रकार भाषा या कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जो जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वो शब्द या वो तरीके अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। अलंकार के भेद के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो अलंकार के तीन भेद बताए गए। ठीक है। अलंकार के तीन भेद कौन बताए गए? तो एक कहा गया शब्द अलंकार, यानी शब्दों से सुंदरता बढ़ाई जाए। एक अर्थ अलंकार, अर्थ इस तरह से स्पष्ट किया जाए कि प्रभावशाली हो जाए। और उभय अलंकार के शब्द भी सुंदर उपयोग किए गए और अर्थ भी प्रभावशाली बना दिया गया। ये दोनों चीज एक साथ कर दिया गया तो उभय अलंकार। ठीक है। अब शब्द अलंकार का क्या मतलब हो जाएगा भाई? तो शब्द अलंकार का मतलब होता है शब्द और जोड़ अलंकार। ठीक है। शब्द दो चीजों में होता है, एक ध्वनि के रूप में, एक अर्थ के रूप में। ठीक है। ध्वनि मतलब जो हम आवाज निकाल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं मुंह से, जो लिखा जा रहा है, वो शब्द अलंकार का है। ठीक है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई पर्यायवाची रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, तब उसे शब्द अलंकार कहते हैं। कि मतलब ये शब्द एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया, उस वर्ड के जगह दूसरा वर्ड यूज कर देंगे तो वो मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है। सुंदरता खत्म हो जाएगा, पर्यायवाची डाल देंगे तो।
तो उस मतलब उस शब्द की वजह से सुंदरता है, तो शब्द अलंकार। मेरी बात समझ पा रहे हैं? शब्द की जगह दूसरा शब्द डाल दें और अर्थ की सुंदरता वैसे ही बने रहे तो अर्थ अलंकार होगा। ठीक है। शब्द अलंकार के 6 भेद बताए गए: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब अनुप्रास अलंकार और सबको बारी बारी से पढ़ना होगा। ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार सबसे पहले। अनुप्रास अलंकार तब होगा जब कोई भी वर्ण बार बार रिपीट होता हो। ठीक है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, म म म बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। एक बड़ा फनी सा एग्जांपल हम देते हैं अनुप्रास अलंकार का। ठीक है। छज्जू के छत पर 6 दिनों से 6 छुछुंदर छुछुआ रहे थे। कौन सा वर्ण रिपीट हो रहा है? छ। छज्जू के छत पर 6 दिनों से 6 छुछुंदर छुछुआ रहे थे। ठीक है। 6 रिपीट हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसी तरह चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात पे चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। आइए राम स्वामी, क्या बोलते जी? यहाँ 6 वर्ड बार बार रिपीट हुआ। यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है जी। अब बहुत फनी एग्जाम्पल। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। अब च इतना बार रिपीट हो गया और इससे बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न हो गया। यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ या ना बोलिएगा। ठीक है। अब अनुप्रास के भी भेद है भाई साहब। ठीक है। अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ना है आपको। ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार के जब भेद आप पढ़ेंगे तो इसमें पहला होगा छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है। छेकानुप्रास जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां छेकानुप्रास कहलाता है। मतलब स्वरूप से और क्रम से, सीरियल नंबर से अनेक व्यंजन रिपीट हो रहे हैं। जैसे रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। अब रिझी 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 देखिए एक पैटर्न है, हाँ या ना? रहसी 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 एक पैटर्न में एक से ज्यादा वर्ण रिपीट हो रहे हैं, हाँ या ना बोलिएगा। हंसी हंसी रिपीट हो रहे हैं, तो यहां भी वर्ण रिपीट हो रहे हैं लेकिन एक से ज्यादा वर्ण रिपीट हो रहा है पहला। और कौन सा रहेगा? व्यंजन। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी टाइम्स रिपीट हो रही है। मेरी बात समझ पा रहे है ना? देखिए तब इसको कहा जाएगा छेकानुप्रास अलंकार कहा जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ ना बोलिएगा। इसमें कोई कठिन चीज तो हम पढ़ा नहीं रहे। अब अगला है वृत्यानुप्रास। छेकानुप्रास के बाद क्या है अगला? वृत्यानुप्रास अलंकार। एक ही व्यंजन बार बार रिपीट हो। जैसे चांदनी चमेली चारू चंद सुघर है, च च छ छ बार बार रिपीट हो रहा है। अभी हमने आपको बताया था चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ बहुत सारे व्यंजन वर्ण रिपीट नहीं हो रहे, एक ही व्यंजन वर्ण रिपीट हो रहा है। व्यंजन मतलब जब भी बोले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल दो तरह का होता है ना, ये कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है। एक ही कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। तो ये अनुप्रास में भी कौन सा अनुप्रास था? वृत्यानुप्रास था।
कैसा अनुप्रास था? वृत्यानुप्रास। चाहे हमने बोला छज्जू के छत पर 6 दिनों से 6 छछूंदर छुछुआ रहे थे, इसमें एक ही व्यंजन बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो वृत्यानुप्रास है। आई होप कि हम समझा पा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अब आता है लाटानुप्रास। जब शब्द और वाक्यों की आवृत्ति रिपीटिशन या फ्रीक्वेंसी हो और प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही, ठीक है, पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए। अन्वय करने पर मतलब थोड़ा सा उसको डिटेल करने पर अर्थ में फर्क आ जाए, लाटानुप्रास कहलाता है। मतलब कि एक शब्द या एक वाक्य खंड रिपीट हो रहा है उसी अर्थ में, वहां लाटानुप्रास होगा। तेग बहादुर, हां वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर, हां वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। अब जरा देखिए, गुरु पदवी वे ही थे, देख रहे हैं रिपीट हो रहा है। तेग बहादुर, हाँ हाँ, एक ही चीज रिपीट हो रहा है। यहां बताया जा रहा है कि गुरु पदवी के समर्थ कोई पात्र थे तो तेग बहादुर ही थे। यहां बताया जा रहा है अगले लाइन में कि गुरु पदवी जिससे परिभाषित हो सकती थी, गुरु पदवी का सही अर्थ कोई व्यक्ति में समाहित था तो तेग बहादुर में था। यानी दोनों का देखिएगा, एक शब्द वाक्यांश की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, इसी अर्थ में कि गुरु पदवी के लायक कोई यदि व्यक्ति था तो तेग बहादुर थे। ठीक है, तो पूरा एक एक शब्द, एक अक्षर, एक वर्ण खाली रिपीट नहीं हो रहा है। यहां पर क्या रिपीट हो रहा है? रिपीटेशन आपका देखिए, वाक्य खंड है, पूरा शब्द या वाक्य खंड रिपीट हो रहा है और अर्थ सेम रह जा रहा है। आगे बढ़े, हाँ या ना बोलिएगा। ठीक, अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, जहां अंत में तुक मिलता हो। कौन लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हर बोलो बुंदेलो हर बोलो के मुंह सुनी, हमने सुनी कहानी थी। तुक मिल जा रहा है। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तुकबंदी, राइमिंग मिलाया जा रहा है। तो जहां राइमिंग मिलाया जाए, ठीक है, उसको अंत मतलब अंतिम में, राइमिंग अंतिम में मिलता है, अंत्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है। देखिए यहां पर शब्द रिपीट नहीं हो रहे, राइम रिपीट हो रहा है। लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग, है ना। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, इंतजार की मेरे यार की। राइमिंग मिलाया गया, जितना बॉलीवुड गाना है सब में राइमिंग मिलाता है, और जितना बॉलीवुड गाना उस सब में अंत्यानुप्रास अलंकार होगा, अधिकतर गाना। ठीक है, हाँ कुछ गाने मिलेंगे जो बिना अंत्यानुप्रास अलंकार के होंगे, जैसे हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अब देखिए इसमें कोई राइमिंग मिलाया गया है? पहला लाइन दूसरा लाइन का एंड मिलाइए, कोई राइमिंग नहीं। तो यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार नहीं है, और जहां अंतिम राइमिंग मिल जाए अंत में, एंड में, तो अंत्यानुप्रास अलंकार। आई होप कि क्लियर है, ना बोलना, याद रखवा पाए बस इसके लिए तरुज्जत है। ठीक है,
अब आइए श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्य सुनने में, ठीक है, सुनने में मधुर लगे ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। फिर से आओ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। वाह क्या बात है! सुनने में भी तो अच्छा लग रहा है ना, रिदमिक लग रहा है ना, मधुर लग रहा है ना। तो इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार भी है। आपको जरूरी नहीं कि एक अलंकार है तो दूसरा नहीं रहेगा, ठीक है। दीनांत था थे दीननाथ डूबते, सदेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अब अर्थ समझिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब आइए हम आपको श्रुत्यानुप्रास अलंकार का एक और उदाहरण देते हैं। हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, न घर बार मेरा न संसार मेरा। खाली सुनने में अच्छा लग रहा है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है इसमें। हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं, ठीक है। इस श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अब हम आपको बताएं जिसमें अंत्यानुप्रास अलंकार रहेगा उसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार अपने आप हो जाएगा, हाँ या ना। और जिसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा गारंटी नहीं कि उसमें अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे अभी हमने एक किशोर कुमार का गाना गाया बॉलीवुड का, कौन सा था, हमें तुमसे प्यार कितना। इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार नहीं, लेकिन श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ या ना बोलिएगा। कोई जरूरी नहीं कि इसमें जो उदाहरण दिया हो वही उदाहरण आपको समझ में आना चाहिए। आप अपना डालिए ना, बोलिए फिल्मी गाना डाल देंगे एग्जाम में, हाँ डाल दीजिए। अगर आपसे बोलता है उदाहरण दो इस अलंकार का, आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मैया का लाल नंबर नहीं काटेगा। आइए अब यमक अलंकार की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे भाई साहब? यमक अलंकार की बात करेंगे, ठीक है। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हुआ, हर बार अर्थ अलग अलग आए, ठीक है। कनक कनक ते सैगुनी सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। ये कनक जो है सोना है, गोल्ड। एक कनक का मतलब गेहूं होता है, व्हीट। समझ रहे हैं भाई साहब? तो ये कनक इस कनक से 100 गुनी है अधिक मादकता में। इस कनक को आदमी खाता है तो बौरा जाता है, इस कनक को पाता है तो बौरा जाता है। मेरा बात समझ पा रहे हैं भाई साहब? कनक कनक ते सैगुनी मादकता अधिकाए, व खाए बौराए नरवा पाए बौराए। भरपेट अनाज खाते हैं तो मधोसी छाता है, तेरी सूख जाते हैं भाई, है ना। पुनरुक्ति अलंकार, पुनर मतलब फिर से, उक्ति मतलब कहना, एक ही शब्द। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना। पुनः उक्ति जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाए, रिपीट टू टाइम्स, टू टाइम्स, तो पुनरुक्ति अलंकार होता है। सोचो, धीरे धीरे दिल में समाना है, तो ये धीरे धीरे क्या बोला, पुनरुक्ति अलंकार। हम कहींनों ने पढ़ावेंगे इस सब उदाहरण से। हम बॉलीवुड का गाना लाएंगे, हम प्रचलित कविताएं लाएंगे, जब जब भी हमको अलंकार पढ़ाना होगा। क्यों? याद रह जाएगा उससे, याद रह जाएगा। हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। ये धीरे धीरे जो बार बार बोल रहा है क्या? आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ये आंखों ही आंखों रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है? पुनरुक्ति अलंकार दो ही बार रिपीट होना। समझा पा रहे हम? बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, न बूझता है कोई सब, ये सब खाली ऐसी ही
विप्सा अलंकार, आंखों में सारा हो गया, आदर, हर्ष, शोक, विस्मय, ये सब कोई भी एक ये इमोशंस हैं। ये स्ट्रॉन्ग तरीके से जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो जो शब्दों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत बार रिपीट किया जाता है, छी 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 छी। छी छी जैसे ही आपने बोला, आपने क्या किया? आपने घृणा जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशन को स्ट्रांगली व्यक्त किया और इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति की, तो विप्सा अलंकार हो गया। समझा पा रहे हैं हम आप लोगों को? हाँ या ना बोलिएगा। ये गारंटी नहीं है कि हम समझा दिए तो आपको याद रह जाएगा। समझा लेना शिक्षक का योग्यता, याद रखना छात्र का मेहनत, रिवीजन, प्रैक्टिस, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार, हम कोई जरूरी नहीं कि हम इसका वाला उदाहरण बोलेंगे, कोई जरूरी नहीं है। हमको जो उदाहरण सहज लगेगा कि आपके दिमाग में बैठ सकता, हम वही उदाहरण बोलेंगे। वक्र उक्ति, ठीक है। अब वक्रोक्ति अलंकार लिखने वाले की तरफ से, बोलने वाले की तरफ से कभी नहीं होता है, ये सुनने वाले की तरफ से होता है। बोले हम कुछ है, तुम अर्थ निकाल लिया कुछ और टेढ़ा करके। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा अर्थ करके निकाल लिया, वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है दैनिक बोलचाल की भाषा में, आपको बोला गया कुछ और आपका दिमाग जो है पहले ही से कुछ टेढ़ा मेढ़ा सोच रहा है, निगेटिव बात सोच रहा है, तो आप क्या सोच लीजिएगा? कुछ टेढ़ा अर्थ निकाल लीजिएगा उस बात का, तो सामने वाला फिर सफाई देगा, हम ही बात बोले थे, तुम्हारा ज्यादा दिमाग लग जाता तो हम कुछ ही करें, हैं? ठीक है। तो वक्रोक्ति अलंकार हमेशा सुनने वाले अपने हिसाब से सोच लेते हैं, कुछ अलग अर्थ निकाल लेते हैं वक्रोक्ति अलंकार में। इसको दो तरह के भेदों में बांट दिया गया। एक बोला गया काकू वक्रोक्ति, एक बोला गया श्लेष वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति क्यों होता है? टोन के कारण, जो बोला गया, हाँ, टोन के कारण, किस टोन में बोले उसके आधार पे आप अर्थ निकाल रहे हैं। हाँ, तुम शब्दवा तो यही बोला था, तुम बोला कैसे था ये ना बताओ। प्रणाम सर, प्रणाम किया रे, धमका रहा है रे, बात समझ आ रहा है? प्रणाम शब्द नहीं देख रहे हैं हम, उसका टोन देख रहे हैं। हम अर्थ निकालिए अलग। ठीक है, मिलते हैं तो फिर हम बताते हैं, कौची बताएगा? अरे वो बताते हैं, बोला अंदाज ऐसा ऐसा था कि लगा धमकी दे रहा, तो आदमी सामने वाला पूछा कौची बताएगा, अब ये बताओ। नहीं समझा पा रहे हमको लगता है। आंखों ही आंखों में सरा हो गया, अरे बैठे बैठे खाने पीने का सहारा हो गया। पैसा वाला पट गया। आज सॉरी 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 सॉरी, आजकल दोस्ती तो इसी हिसाब से हो रहा है ना भाई साहब। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। इसमें शब्दों के कारण अर्थ, शब्द ऐसा उपयोग कर दिया गया। एगो श्लेष वक्रोक्ति है, श्लेष अलंकार अलग होता है, दोनों को कंफ्यूजन मत करना। ये वक्रोक्ति अलंकार का है, इसमें शब्दों के कारण टेढ़ा अर्थ निकाला जा रहा है। को तुम हो इत आए कहां घनश्याम है तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तो ताहू जाहू जहां धन सरसो। अब इसमें थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं श्लेष वक्रोक्ति अलंकार का, ठीक है। कोई डेली डेली नया कपड़ा खरीदे, तुम ही खरीदो, पापा बोलेंगे हाँ पानी पैसा ऐसा बहाओ ना, पानी सॉरी पानी पैसा जैसा बहा रहे, उल्टा बोल दिया, पैसा पानी के जैसा बहाओ ना, पैसा पानी के जैसा बहाओ ना, यही तो रह गया लाइफ में। अब तुमने क्या कहा?
कि तुमको अर्थ तुमने निकाला कि तुम पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हो, क्रोध है। ये किस कारण से? उनके शब्दों के कारण। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। समझ रहे हो बात? समझ रहे तुम? अब श्लेष अलंकार पर आइए। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसका छोड़ दो, तो हम अपना बोल रहे उदाहरण। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी। ठीक है, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। भाई साहब, कबीरदास की उल्टी बानी, हम लोग क्या अर्थ निकाल रहे हैं कि कंबल बरस रहा, पानी भीग रहा। और वो कहना चाह रहे, कबीरदास बहुत पढ़े नहीं थे, वो कमल लिखना चाह रहे थे। कमल मतलब हाथ था, पानी मतलब, सॉरी, कमल मतलब आंख, नयन, और पानी मतलब हाथ। तो बोले आंख बरस रहा, हाथ भीग रहा। भाई साहब, समझ रहे भाई साहब? अर्थ हम लोग उल्टा निकाले, दूसरा अर्थ निकाले। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार समझ में आ रहा है? अब श्लेष अलंकार का दो भेद, अभंग और सभंग। अभंग का मतलब शब्द को हम तोड़ मड़ोड़ नहीं कर रहे हो, बीच में से टुकड़े नहीं कर रहे हैं, तो अभंग हो गया। जैसे अभी हम बोले वो अभंग है, शब्दों के टुकड़े नहीं किए गए, और शब्दों को तोड़ दे, बीच में से विराम करके बोल दे, तब कहेंगे कि सभंग श्लेष अलंकार। ठीक है, अब सभंग अलंकार का एक छोटा सा हम उदाहरण आपको बता देते हैं। एक एक व्यक्ति ने कहा, रुको मत जाओ। अब इसको तोड़ दो, रुको मत, रुको मत जाओ। देखिए, यहां भंग किया गया, हाँ या ना बोलिएगा। बोलते समय, लिखते समय कॉमा से भंग किया गया। तो इस सभंग अलंकार, सभंग श्लेष अलंकार, समझा पा रहे हैं? हाँ ना बोलिएगा भाई साहब। अभी तक जितना भी आप देखे, वो सब क्या था? शब्द अलंकार था, शब्दों से खेल रहे थे, राइट। अब जो देखेंगे वो अर्थ अलंकार होगा। ठीक है, अब जो देखेंगे वो अर्थ अलंकार होगा मेरी जान। अर्थ के माध्यम से चमत्कार पैदा होगा, प्रभाव पैदा होगा। अर्थ कैसे? व्याख्या। अर्थ कैसे? व्याख्या। ठीक है, इसमें जो पहला चीज आता है उपमा अलंकार, दूसरा आता है रूपक अलंकार, तीसरा आता है उत्प्रेक्षा, चौथा आता है दृष्टांत, और पांचवा आता है संदेह अलंकार। ठीक है, नामे से ही सबका पता चल रहा है। उपमा मतलब किसी से कंपैरिजन होगा, रूपक मतलब किसी का रूप उसमें दिखाया जाएगा, उस रूप से तुलना किया जाएगा। ठीक है, फिर अगला आता है अतिशयोक्ति, मतलब कोई बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया। अतिशयोक्ति मतलब एग्जैजरेशन। उपमेय, उपमेय उपमा, उपमेय उपमा मतलब एक है जिसकी तुलना की जा रही है, एक और है जिससे तुलना की जा रही है। प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अपहृति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति, और अर्थानांतर न्यास अलंकार। अर्थानांतर न्यास अलंकार। भाई साहब, भाई साहब, इस सब पढ़ना है भाई, वाह। ठीक है, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, इसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, 10वां के लेवल पर उल्लेख है, विरोधाभास है, मानवीकरण अलंकार आपको बहुत हर बार आएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हर बार आएगा। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार कभी कभी आएगा, विभावना व्यतिरेक कभी नहीं आएगा, अर्थानांतर न्यास कभी नहीं आएगा। मेरा बात समझ पा रहे हैं? स्वभावोक्ति अलंकार कभी नहीं आएगा, जबकि है आसान, नहीं आएगा, नहीं है। अब उपमा अलंकार, तुलना, कंपैरिजन, उपमा मतलब ही तुलना होता है। ठीक है, सागर सा गंभीर हृदय, हृदय की तुलना की जा रही है, किससे? सागर से, ये उपमा अलंकार है। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, मन की तुलना की जा रही है, किससे? गिरी, गिरी मतलब पहाड़ से, पर्वत से। भाई साहब, भाई साहब,
अब जब उपमा कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो एक चीज होगा जिसकी तुलना की जा रही है, एक चीज जिससे तुलना की जा रही है, और उसके बाद शब्द होंगे और उसका फिर सेंस होगा, फीलिंग होगा, क्या फीलिंग से कहा जा रहा है, इतना चीज होगा उसमें। जिस वस्तु की तुलना कर रहे हो उपमेय है, जिस चीज से तुलना कर रहे हो उपमान है। ठीक है। जिस शब्द के से दोनों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं वाचक शब्द है, और जिस क्वालिटी के आधार पर तुलना कर रहे हैं वो साधारण धर्म है। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में इसको एक्सप्लेन करके हम बताते हैं तब ज्यादा अच्छा होगा। भाई साहब, भाई साहब। अब जरा देखिए, सागर सा गंभीर हृदय, तुलना किस चीज की कर रहे हैं, हृदय की। ये क्या है, उपमेय है। ये क्या है, उपमेय है। किससे तुलना कर रहे हैं, सागर से, तो ये क्या है, उपमान है। मेरा बात समझ में आ रहा है। अब किस शब्द से संबंध हो रहा है, तो सा से, तो ये क्या है, वाचक शब्द है। इंतहा हो गई, कौन से क्वालिटी पर तुलना हो रहा है, गंभीर से, तो ये साधारण धर्म है। इंतजार की। हाँ, मेरी बात समझ पा रहे हो, समझ पा रही हो, समझ पा रही हो। अरे वाह, क्या बात है, समझ पा रही हो तो। अब जरा दूसरे एग्जांपल में तुम बता दो, उपमेय कौन है, उपमेय कौन है। तो भाई साहब, मन है उपमेय, बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि इसी की तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है, तो गिरी से। ये क्या है भाई साहब, उपमान है। आहू आहू बोलो। लिंक किससे जुड़ा, सा से, तो ये क्या है, वाचक शब्द है। हाँ या ना बोलिएगा। और किस क्वालिटी के आधार पे तुलना हो रहा है, इस क्वालिटी के आधार पे तुलना हो रहा है, तो ये साधारण धर्म या साधारण गुण भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। इंतहा हो गई। चलिए बच्चों, हम लोग बात करें अब रूपक अलंकार की, जहां यमक अलंकार में के समान, के जैसा, सा, के तरह, ये सब शब्दों के द्वारा उपमान और उपमेय में संबंध बताया जाता है। रूपक अलंकार में भी तुलना होता है, लेकिन उपमान और उपमेय में कोई शब्दों के द्वारा संबंध नहीं होता। युद्ध भूमि में वह तो एक शेर था, मेटाफर है इंग्लिश में, हिंदी में रूपक है। युद्ध भूमि में वह एक शेर के समान लड़ा, इंग्लिश में सिमली है, ये यहां पर क्या है, यमक है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ या ना बोलिएगा। इसमें उपमेय को ही, जिसकी तुलना कर रहे हैं, उसी को उपमान मान लेते हैं। जैसे हमने कहा कि युद्ध भूमि में वह एक शेर था, युद्ध भूमि में पृथ्वीराज चौहान एक शेर थे, तो पृथ्वीराज चौहान उपमेय है, उनको हमने क्या मान लिया, शेर मान लिया, उपमान मान लिया। वाचक शब्द के समान, के तरह, के जैसा, सा, है ना, ये सब शब्द रहेगा ही नहीं। और उपमान का भी वर्णन होगा। पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि में एक खूंखार शेर थे। अब भाई साहब देखिए, शेर कैसा, तो शेर को भी आप वर्णन कर रहे, डिस्क्राइब कर रहे, खूंखार। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ भाई साहब। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेंगे। उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर किसी पंक्ति में मनु, जनु, मेरे जानते, मन हूं, मानो, निश्चय, इव आदि आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है इसमें, कि पढ़ने नहीं है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार, आपको खाली याद रखना है कि ये सब शब्द लिखा गया, तो अपने मन से लिख दीजिए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। बस, इसके अलावा आपको कुछ सोचना नहीं। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार।
अरे हाँ ना बोलिएगा। खत्म कहानी। खत्म कहानी। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण भेद बताया गया। बोले ऐसे होगा तब ऐसा न बात। ठीक है। वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा का मतलब जो चीज है नहीं उसका संभावना दिखाया जा रहा है। ठीक है। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल। ठीक है। वहां पर जो गोपिकाएं हैं वो कृष्ण के बारे में बात कर रही हैं। कृष्ण वहां पर है नहीं, वो बस मन में कल्पना कर रही हैं और एक दूसरे से बोल रही हैं कि देखना गोपाल के गर्दन में फूलों की माला बहुत शोभायमान हो रही है, बहुत सुंदर लग रही है। क्यों? वो इतने आसक्त हैं कृष्ण में कि कृष्ण के नहीं होने पर भी उसको कल्पना कर रही हैं। हेतु उत्प्रेक्षक अलंकार अलंकार में क्या होता है कि जो वास्तविक कारण है उसके बारे में ध्यान नहीं जा रहा है और अपने मन से कुछ अन्य चीज को कारण मान लिया जा रहा है। ठीक है। और फलोत्प्रेक्षा में वही बात हो रहा है कि जो रिजल्ट आ नहीं रहा है उसी को रिजल्ट मान लिया जा रहा है नहीं। ये सब आपके 10th में, लेकिन चूंकि दे दिया गया है दृष्टांत अलंकार, एक दूसरे का इमेज बन रहा है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, मतलब ये आदमी या ये आदमी दोनों एक जैसा है या दोनों में टकराव की स्थिति आ रही है। ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। मतलब एक महिला है, इसके एक पति हैं और इसका प्रेम किसी और के साथ है। ठीक है। तो इसके एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकता है। किसी और पर प्रेम नारियां, किसी और पर प्रेम है नारियां पति का क्या सह सकती हैं? कुछ नहीं सहेंगे, क्योंकि उसको तो यह है। तो इसका इमेज, पति का इमेज इस दूसरे व्यक्ति में देखा जा रहा है। पति का कल्पना किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में किया जा रहा है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। संदेह अलंकार, समानता दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि दोनों में तुलना होगा, समानता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। ये शरीर है या उसकी छाया जिससे हम प्रेम कर रहे हैं? क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। संदेह अलंकार की मुख्य बातें क्या क्या बातें हैं भाई? क्योंकि आपको संदेह हो रहा है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट जो टॉपिक पर बात हो रही है उसका निश्चित ज्ञान नहीं है आपके पास। ठीक है। बॉडी को किसी का शैडो बताया जा रहा है, देह है या उसकी छाया। क्षण भर उसके समझ में कुछ ना आया, मतलब जो वो अपने शरीर को देख रही है आईने में तो उसको अपने प्रेमी का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। कितना आलिंगन हुआ है। समझ रहे बात? तो इसमें विषय क्या है कि वाकई में बॉडी है कि उसकी परछाई है, ये निश्चित नहीं पता चल रहा उस पल के लिए एटलीस्ट।
जिस पल में रचना की गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अतिशयोक्ति अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता आएगा। एग्जेजरेशन कहते हैं बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना। तुम्हारे कदमों में सारा जहां बिछा दूंगा, सच्चे सोच के देखो, बिछा पाओगे? तुम्हारे बेडरूम का चद्दर है क्या सारा जहां? मतलब बहुत कुछ कर देगा, लेकिन बोल रहा है थोड़ा और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के। तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। हाँ, चौधरी जी के बगीचा से अमरूद तोड़ना है, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, पगला कहीं का। कैसे ले आओगे भाई? नहीं ला पाओगे। बोल रहे हो बढ़ा चढ़ा कर। अब प्रैक्टिकल लड़की रहेगी, बोलेगी हाँ मुहवा हो बोल रहे थे, चमड़ा के मुंह है तुम कुछ बोल देते हो। कहेंगे आइसक्रीम खिलाओ ले चल के, तब बहाना मारोगे कि ठंडा का दिन है, और बड़का चांद तारे लावेगा। हाँ कि ना भाई साहब? समझ रहे भाई साहब? एग्जेजरेशन, अतिशयोक्ति हो गया। उपमा उपमेय, उपमेय उपमा अलंकार। उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय एक्सचेंज कर दो। मतलब तो मुख सोहत है शशि अरु, सो अरु सोहत है शशि ते मुख जैसो। शशि कहा जाता है शशि को, ऐसे चांद चंद्रमा। तुम्हारा मुंह उतना ही सुंदर है जितना चंद्रमा, और चंद्रमा तो तुम्हारे मुंह जैसा ही है। मेरी बात समझ पाए? वो गाना बहुत पुराना, जैकी श्रॉफ के फिल्म का। हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देख कर, इनको घटा कहूं, जुल्फों का तुलना घटा से हो रहा है, बादल से। इनको घटा कहूं तो घटा को क्या कहूं। अब घटाओं को बादलों को क्या कहे, तो भाई घुमा के ला रहा बादल ही तुम्हारा बाल है। उपमेय उपमान हो गया, उपमान उपमेय हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ ना बोलना। प्रतीप अलंकार, उल्टा कर दिया। कमल के समान नेत्र, जनरली आंखों की तुलना कमल से की जाती है। ना बोल करके कोई बोल दे नेत्र के समान कमल, उल्टा बोल दे, ठीक है? बहुत ज्यादा प्यार हो गया तो बोला नहीं नहीं तुम्हारा आंख थोड़ी कमल के समान है, भगवान ने कमल को तुम्हारी आंखों के समान बनाया। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि भगवान ने सोचा कमल को खूबसूरत बनाना है तो कैसा बना दे, तो तुम्हारी आंखों के जैसा बना दे। प्रतीक, समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अनन्वय अलंकार, अनन्वय मतलब उसके जैसा कोई नहीं, ठीक है? उसके जैसा, यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सन सिर्फ भारत है। भारत के जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता।
गाना है पुराना सा फिल्म का एक, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद। तो लाजवाब हो, तुम्हारे जैसा कोई है ये नहीं, तुम्हारे समान कोई नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? वाह वाह, क्या बात। अब भ्रांतिमान अलंकार भ्रम पैदा कर देगा, ठीक है। तुमको देखा तो ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। कि भ्रम हो गया उसको कि वो घना साया। एक उसी तरह से सैड सॉन्ग में है, अगर मैं जान जाता बेवफा है तू, कभी तुझसे दिल ना लगाता। तो भ्रम था कि तुम बेवफा नहीं। भ्रांतिमान अलंकार समझ पा रहे हो? भाई साहब, दीपक अलंकार प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित, एक ही क्वालिटी, जो सामने है और जो सामने नहीं है। दोनों का क्वालिटी एक ही है। इसका कोई बढ़िया उदाहरण नहीं आएगा दिमाग में, आगे बढ़ जाओ, कभी और बता देंगे। अपहृति अलंकार, इसमें छिपाव का बोध होगा, ठीक है। सत्य को छुपा करके उसके जगह दूसरी बात बताई जा रही है, ठीक है। जैसे कभी कभी प्रेम की स्वीकृति नहीं की जाती है, बोला जाता है हम ऐसा कैसे प्यार करेंगे, मन में प्यार है। वही पंक्ति यहां लिखा है, सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोरे यह काला। कृष्ण को बोल रही हैं गोपियां, ठीक है। हे रघुवर, हे कृपालु, सुनिए, ये काला कलूटा हमारा बंधु कैसे हो जाएगा, ये हमारा सखा कैसे हो जाएगा, इससे प्रेम कैसे हो जाएगा, जबकि मन में तो प्रेम है उमड़ घुमड़ रहा। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक का मतलब होता है कोई चीज का एक्सेस हो जाना। कैसे? तुझे चंदा भी कहूं तो कैसे चांद में भी दाग है, तेरा प्यारा सा चेहरा तो बिल्कुल बेदाग है। मतलब जिस चीज से आप कंपैरिजन कर रहे हैं उससे क्वालिटी ज्यादा है इसमें। समझ पा रहे बात? ये व्यतिरेक अलंकार है। विभावना अलंकार,
कारण नहीं है फिर भी काम हो गया। प्रेम रस में विभावना अलंकार देखने को मिलेगा। अधिकतर बार, बहुत बार कवि और लेखक लिखेंगे कि नायिका को उस नायक में ना सुंदर चेहरा था, ना प्रभावशाली व्यक्तित्व था, फिर भी नायिका उसके प्रेम में पड़ गई। विभावना अलंकार। कारण का अभाव, कारण है ही नहीं, फिर भी हो गया। विश्व शक्ति अलंकार। अब उल्टा हो गया, कारण बहुत सा है लेकिन काम नहीं हुआ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमेशा हम बोलते हैं, दिल लगे दीवार से तो परी बेचारी क्या करे, है ना। बहुत खूबसूरत महिला, उसको छोड़ करके किसी ऐसी महिला से प्रेम हो गया जिसमें कोई सुंदरता नहीं, कोई भावना नहीं, कोई चंचलता नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग? अर्थ अंतरन्यास। बोला गया बात सामान्य, अर्थ निकल जाए विशेष, है ना। सामान्य बात से विशेष अर्थ निकाल लेना। एक बकवास सेंटेंस हमेशा हम बोलते रहते हैं, आज के जमाना में राजा हरिश्चंद्र खाए शकरकंद। मतलब जो सत्यवादी होगा उसको सही भोजन भी नसीब नहीं हो पाएगा आज के जमाने में। उल्लेख अलंकार। ठीक है, उल्लेख मतलब चर्चा करना, ठीक है। चर्चा करना अलग अलग रूपों में। दिल में हो तुम, सांसों में तुम, अलग अलग रूप में। दिल में मतलब भावना है, सांसों में मतलब तुम जीवन हो, तुम भावना हो, तुम जीवन हो, है ना। अलग अलग रूपों में। विरोधाभास अलंकार, कॉन्ट्रास्ट। मेरा बात समझ पा रहे हो? आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें बिछड़े बिछे हैं पावड़े पल के। आग हूं मतलब बहुत अंदर क्रोध है, बहुत अंदर नाराजगी है, बहुत अंदर रोष है। आग में से पानी निकलता है क्या? नहीं ना, वो तो पानी को नष्ट कर देता है। जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, आंखों से आंसू बह रहे हैं, समझ लो कैसा है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार का एक और उदाहरण देते हैं। उस सन्नाटे की शोर से मेरे कान फटे जा रहे थे। भाई सन्नाटे का शोर कैसा? सन्नाटा मतलब तो कोई आवाज ही नहीं है, तो उसमें आपको आपको शोर दिख रहा है, सोचिए आप। हाँ? हम्म? मानवीकरण अलंकार, किसी निर्जीव चीज को सजीव के रूप में प्रस्तुत करना। काल के पंजों से कौन बच पाया है? काल तो मौत है, मौत तो निर्जीव है, मनुष्य थोड़ी, पंजा तो सजीव का होता है। मानवीकरण है। समय के तेज कदमों को आज तक कौन रोक पाया? कदम तो मनुष्य का होता है, समय तो निर्जीव है। मानवीकरण अलंकार। समझ पा रहे हैं? हाँ ना बोलिएगा। अन्योक्ति अलंकार।
ठीक है। एक बात के जरिए दूसरी बात बताई जा रही है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। मतलब कि जिन लोगों की प्रवृत्ति खराब है वो अच्छे लोगों के पास रह के भी उस अच्छाई का सुख भोग नहीं पाएंगे। कांटों की प्रवृत्ति खराब है, दूसरों को चुभते हैं, इसलिए लोग उनसे घृणा करते हैं और उदास रहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? काव्यलिंग अलंकार, इसमें क्या होगा, कोई बात कही गई, उसके सपोर्ट में कोई कारण बताया जाएगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। पहला कनक हम बताए थे सोना, दूसरा कनक बताए थे गेहूं। तो सोने का, सोना जो है गेहूं से 100 गुना है, मादकता बहुत अधिक है। वही खाए बौरात नर, ये पाए बौराए। एक सोना है, एक कनक है जिसको खा करके आदमी बौड़ा जाता है, एक जिसको पाके बौड़ा जाता है। मेरा बात समझ पा रहे हैं? हाँ ना बोलिएगा। स्वभावोक्ति अलंकार, जो नेचुरल है उसको एक्सप्लेन कर दिए, बस सिंपल। जैसा दिख रहा है वैसा डिस्क्राइब कर दीजिए, स्वभावोक्ति है। उभय अलंकार, शब्द और अर्थ दोनों, ठीक है। कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। आंखें तुम्हारी कजरारी है, काली काली है, और उसमें काजल लगाने की जरूरत नहीं है। कजरारी शब्द काले अर्थ के लिए, अर्थ काला आ रहा है, कजरारी इस शब्द ही शब्द कजरारी। मेरी बात समझ पा रहे? तो ये था सारा अलंकार, हम खत्म कर दिए हिंदी का एक क्लास में। यहां से 12th तक के लिए आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।